देखो कैसे कैसे कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि जो मैंने ये जो नारियल है ना, ये मैंने सूप पे चढ़ाया था और इसको फोड़ने पर ये निकला है। तो ये क्या है और इसका क्या करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो छठ के नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ। छठ वाले दिन तो हिम्मत ही नहीं हुई तो क्या व्लॉग शेयर करती, और नेक्स्ट डे जो है मन नहीं किया। और आज जो है वैसे भी जो है ना चीज़ें वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। थोड़ा बहुत मैंने ठीक किया है। तो आज भी बहुत काम, मतलब छठ के बाद भी ना काफ़ी काम हो जाता है। जो चीज़ें पसरी हुई होती हैं इधर से उधर, तो वो सब चीज़ ठीक करना होता है। तो आज मुझे वही करना है। बेडशीट काफ़ी गंदे हो चुके हैं तीनों बेड के। तो बिट्टू जो है नीचे वाले बेड का जो है बेडशीट ले आया है ऊपर, और दोनों बेड का बेडशीट चेंज करना है। कपड़े 5-6 साड़ियाँ मेरी पड़ी हुई हैं, कपड़े धोने को है। पूजा का बर्तन मैंने शाम को ही धो दिया था, तो उसको मैं जब बिट्टू आएगा स्कूल से तो उसको मैं ट्रंक में रखूँगी। छोटा मोटा काम बहुत है। और मैंने सिर में ना जो है राहत रूह ऑयल लगाया है, क्योंकि सिर चक्कर जैसा लग रहा था तो वही तेल लगाया है। ये तेल लगाती हूँ ना तो हस्बैंड बोलते कौन सा छुछुंदर वाला तेल लगा लिया है। ये मेरे से ना 4 हाथ दूर ही रहते हैं जब मैं ये ऑयल लगाती हूँ तो, लेकिन इससे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। मेडिकेटेड राहत रूह ऑयल है, तो ये लगाई हूँ। मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ, अभी बज रहे हैं 11। तो ये सारे कपड़े ना छठ के 2 दिन पहले के हैं, जो कि मैंने धोए ही नहीं थे, क्योंकि छठ के इधर काम में मैं बिज़ी हो गई थी। फिर कपड़े धो ही नहीं, धोने का टाइम भी नहीं लगा, और वैसे भी मैं छोड़ दी। मैं कहा चलो एक ही बारी मशीन में लगाऊंगी। तो आज बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, और छठ के बाद तो वैसे भी काम पसर ही जाता है, क्योंकि छठ में जितना काम होता है ना उससे ज़्यादा छठ के बाद होता है। आप जितने भी बर्तन निकाले हो उसको मांजना, उसको सही ढंग से रखना, हर चीज़ पहले की तरह अरेंज करना भी काफ़ी हेडेक का काम है। तो सोचे कि पहले मशीन लगा लेते हैं और उसके बाद जो भी सेटिंग वगैरह करनी होगी हल्की फुल्की वो मैं करूँगी। तो मशीन लगाना भी ना एक हेडेक का ही काम है। तो पाइप जोड़ो, लाइन जोड़ो, और फिर उसके बाद ये वॉशिंग मशीन लगाओ। तो ये वॉशिंग मशीन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस घर में वॉशिंग मशीन जो है मेरी शादी से पहले भी थी और अब भी है। वॉशिंग मशीन जो है ना वो नीचे वाले बाथरूम में है, जो कि मैं नीचे जाती नहीं हूँ, और वो वॉशिंग मशीन फादर इन लॉ यूज़ करते हैं। तो इस करके भी मैं वो वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करती हूँ। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि जो नीचे वाला वॉशरूम है ना काफ़ी बड़ा है, तो उस वॉशरूम के अंदर ही वॉशिंग मशीन रखी हुई है, और पानी पड़ते हुए, साबुन का दाग पड़ते हुए जो उसका बाहरी कवर है वो थोड़ा सा दागदार हो गया है, मतलब कि पानी का, साबुन का जो ना उस पर निशान पड़ गया। तो मुझे वो देखने में वैसे अच्छा नहीं लगता। इस करके जो वॉशिंग मशीन नहीं था ना तो ढेरों ढेर कपड़े मैं हाथों से ही धोती थी। लेकिन इधर काम बढ़ जाने के कारण दाई भी नहीं है, और फिर मेरी स्टडी वगैरह के चक्कर में मैंने इनसे ज़बरदस्ती ये वॉशिंग मशीन खरीदवाई। ये तो बोल रहे थे नीचे जाके कपड़े धो लिया करो। मैंने कहा मैं नीचे जाके कपड़े नहीं धोऊंगी, मुझे वॉशिंग मशीन ख़रीद के दो। तो सस्ती ही है, ज़्यादा नहीं है, 10,000 के करीब ये वॉशिंग मशीन है, ओनिडा की है। तो कपड़े धुल जाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन नहीं ली, क्योंकि उसमें जो दुकानदार है ना वो बोला कि बिजली बिल बहुत उठेगा। इस चक्कर में वो वॉशिंग मशीन हम लोगों ने क्या, मेरे हस्बैंड ने नहीं ली। मैं तो ले ही लेती, मैं तो तैयारी हो गई थी, लेकिन लगा कि बिजली बिल उठेगा, ये होगा वो होगा के चक्कर में फुली ऑटोमेटिक मशीन लेना कैंसिल हो गया। और छठ के एक दिन पहले से मैं साड़ी पहन रही हूँ, तो ये जो है ना 6-7 साड़ी इकट्ठी हो गई हैं, और 5 साड़ी थी। 2 साड़ी ना मैं एक्स्ट्रा अलमीरा से निकाल ली, जो कि कॉटन की साड़ी थी। वो वॉश की हुई तो थी, लेकिन इजी वगैरह में वॉश की हुई नहीं थी, तो मैंने उसको भी निकाल लिया। तो टोटल 7 साड़ी आज मैं धोने वाली हूँ। और मैं जो साड़ियाँ होती हैं ना मैं इजी में धोती हूँ, जिसकी वजह से मेरी साड़ी जो है एकदम न्यू लगती हैं, और कलर वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। महंगी साड़ी भी मैं इजी में आराम से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए सब सामान वैसे ही है। झाड़ू पोछा लगा लिया,
उसके बाद ये जो सिलेंडर है यहीं पे रखी रहती है सीढ़ी के पास में, यहाँ से मैं टस से मस नहीं कर सकती। अगर मैं कोई सामान की जगह चेंज करूँगी ना तो मेरी ही जगह चेंज हो जाएगी। मजाक कर रही, मतलब मैं बहुत सुनती हूँ, तो इस करके जो चीज़ जहाँ पड़ी है ना मैं वहीं पे छोड़ देती हूँ। आप लोगों को लगता भी होगा मेसी है, ये है, वो है, मैं क्या करूँ, मैं छोड़ देती हूँ मैं जान के, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कोई सामान इधर से उधर करूँगी ना तो मैं अच्छी खासी बात सुनूँगी। तो बात सुनने से अच्छा है भाई जो सामान जहाँ है वहाँ पे पड़े रहने दो। तो छत पे काफ़ी धूप हो रखी थी और कपड़े वॉशिंग मशीन में लगे हुए। इधर मैं छत पर आ गई कपड़े पसारने के लिए, और भी बहुत काम है जो कि आपको इस ब्लॉग में दिख ही जाएगा। कपड़ों का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है और ये सोफ़ा मैंने बाहर कर दिया था क्योंकि खरना का प्रसाद और छठ का प्रसाद इसी हॉल में मैं बनाती हूँ हमेशा से। तो सोफ़ा बाहर कर दिया था, साइडर मैंने बाहर कर दिया था, इन सभी को भी मैंने ठीक कर लिया है। ठीक है। पता नहीं मेरा गला कब ठीक होगा, भगवान जाने। ये भोलेनाथ। जब आप मुझको गोदी ले। हाँ लेकिन नीचे रहता तभी अच्छा लगता है ना मेरे को। हाँ आप देख जो तो ना मुझे देख रही बेटा, तुझको देख देख के तो मैं बुढ़िया होने चली। मानते हो क्या बुढ़िया हो गई? जिस हिसाब से खांसी हो रही है मैं बूढ़ी हो गई और क्या हुई हूँ। मुझको भी वैसी ही खांसी हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। अभी ना हस्बैंड का फोन आया, बोले तैयार हो जाओ क्योंकि किसी के यहाँ न्योता मिला है तो भोज खाने जाना है। मैंने कहा मैं साड़ी पहन के आऊँ, मुंह उतर गया उनका। कहते सूट नहीं पहनना, क्योंकि मैं साड़ी पहन लेती हूँ। कहते नहीं सूट पहन के आओ। मतलब मार्केट कहीं भी ना मुझे साड़ी पहना के नहीं लेकर जाते हैं, उनको पसंद ही नहीं है कि मैं मार्केट साड़ी पहन के जाऊँ। मैं जा रही सूट पहनने, रेडी शेडी होने जा रही हूँ। अब पति देव ने कहा है तो बात तो मानना ही पड़ेगा। घर में साड़ी पहन के हूँ तो बहुत खुश, कहेंगे डेली तुम साड़ी पहन लो नहा के, लेकिन जब मार्केट जाने की बात होगी चेंज कर लो, सूट पहन लो। तो मैं चली सूट पहनने। आज डिनर बनाने में छुट्टी क्योंकि मैं जा रही भोज खाने। तो चलिए मिलते हैं तैयार होने के बाद। देखो मैं मेकअप शेकअप करके बैठी हुई थी कि सिर्फ साड़ी पहनूंगी। ये है रॉक्सी जो कि छठ पर्व के दिन माँ बनी थी, और ये है इसके चारों बच्चे नमूने। और छठ पर्व के दिन ही, मतलब कि छठ वाले जो सांझ का अर्घ होता है ना, उसी दिन ये चारों हुए हैं। और देखो कैसे उलट पुलट करती है, कैसी माँ है अपने बच्चे को उलट पुलट करती है। एक मर गया, ब्लैक में था, मेल था, वो मर गया। इसमें 2 मेल है 2 फीमेल है। ये मेल है और इसमें से पता नहीं कौन फीमेल है कौन मेल है, पता नहीं। जो पूरा वो देखो देखो कैसी कैसी कर रहा है, कैसी कैसे कर रहा है। सब शैतान है। भाई रॉक्सी तू क्या कर रही है? मम्मी मान लो ये नमूने की पूरी टोली है ना, पूरी टोली तो नहीं है। कहाँ कहाँ? इधर 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 इधर। मम्मी ऊपर चढ़ने तो वो सब ऐसे ही करता है। ले तो जा। गर्मी लेने के लिए मैं जा रहा हूँ दूर, बात दो की क्या नहीं, क्यों चढ़ गया उसके ऊपर। चढ़ता ही है ये। चलेगा ये देख बेटा कैसे भाग रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो जाएगा वो उधर सोने के लिए। अभी तो खाली रेंग रहा है तब ये हाल है, जब चलने लगेगा तब ये क्या करेगा। देख देख वो रोक रही है। यहाँ पे तीनों इस तरह से सो रहे हैं। वो कहाँ, वो तो फिर कोने में घुस जाएगा बेटा उधर। घुस जाएगा तो नहीं कहा, उधर है वो सब सुतता है, यहाँ पे सुतेगा, उस कोना में सुतेगा, हट के सोता है। हाँ। तो ये है रॉक्सी। रॉक्सी तेरा बच्चा भाग गया।
उसको पता है सब यहीं पे रहेगा, बाहर जाते उसको मुंह से पकड़ के ले आता है। और काला वाला कैसे अपनी माँ का दूध पी रहा है। बज रहे हैं 8:30, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बिट्टू बाबू बेटा पानी दे। पानी पता नहीं कौन सा दी थी, बिल्कुल अच्छा पानी नहीं था, डर लग रहा था कहीं पी। आप इतना सब हल्ला कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, बहुत बहुत जोर से करने लग दिया मम्मी, उससे लग रहा है मैं कहीं गिर जाऊंगा। हल्का सा बेटा गरम कर देना ना। ये सूट मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और ये आंवला नवमी के दिन का व्लॉग है। और इस समय ना बज रहे हैं 9, तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। हस्बैंड जो है वो टिफ़िन लेके ड्यूटी पे चले गए। पापा को मैंने नाश्ता दे दिया है, अब वो उनका जब मन होगा वो अपना कर लेंगे। और मैं आ गई हूँ अपने आंगन में, मतलब बारी में आ गई हूँ। तो हमारे बारी में ना देवतुल्य जितने भी वृक्ष होते हैं वो सभी लगे हुए हैं, चाहे बेलपत्र हो, नीम हो, या फिर आंवला, केला, पारिजात, अपराजिता, सभी तरह के पेड़ जो है लगे हुए हैं मेरे आंगन में। तो बस यहीं पर मैं आंवला के पेड़ की पूजा कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने गंगा जल से मैंने जो है आंवले के वृक्ष को सींचा, फिर देसी घी का दिया जलाया और धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाया, हल्दी और केसर मिला हुआ तिलक लगाया है और कुमकुम का तिलक लगाया है। और प्रसाद में ना मैंने जो ठेकुआ बनाया था वो मैं अलग से ना सुच्चा रख देती हूँ प्रसाद वगैरह में यूज़ करने के लिए। तो वही मैं लेकर आई हूँ 2, उसमें से एक मैंने प्रसाद चढ़ाया है आंवला वृक्ष पे और 3 बार आचमनी की है। और जो एक प्रसाद बचेगा ना, मतलब एक ठेकुआ बचेगा, वो मैं यहीं पर बैठ के खाऊंगी। और आपको तो पता ही है कि आंवला के पेड़ के नीचे आज के दिन भोजन किया जाता है, भोजन बनाया जाता है। तो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन खाना ज़रूर पॉसिबल है। तो मैं एक ठेकुआ ले आई थी अपने लिए और एक ठेकुआ प्रसाद के लिए, तो वही मैंने यहाँ पर चढ़ाया है एक, और एक मैं बैठ के खा लूँगी यहीं पर। और यहाँ पे ना मैं इस तरह से इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आंवले के पेड़ के पास ना पूरा पानी पानी हो रखा है, तो वहाँ बैठने में बन नहीं रहा था, इस करके मैं यहाँ बैठी हूँ। और यहीं पर खड़े होकर मैंने एक परिक्रमा कर दी और उसके बाद हाथ में फूल लेकर प्रार्थना किया और यहीं पर बैठ के मैं ये ठेकुआ खा रही हूँ। और ये सारे वीडियो ना बने हुए थे, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, बार बार एडिट करना पड़ रहा था, वॉइस ओवर करना पड़ रहा था, इस करके मैंने स्किप कर दिया 1-2 दिन व्लॉग को एडिट करना। अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बहुत दिन हो गए हैं। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड कर देती हूँ, हो सके तो आप चैनल पर जाके शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के व्लॉग में यही है, और आगे ना बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। सो इस करके अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय, लव यू।